अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटनी कद्दू की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो अक्सर हमारे घरों पे बच्चे और बड़े इस सब्ज़ी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी और कितनी मज़े की बन के तैयार होती है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पाउच अपनी कद्दू लिए हैं जो कि छोटे साइज़ के हैं। इनको मैंने पहले से साफ़ करके रख लिया था। अब इसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट हम निकाल देंगे और उसके बाद हमने इस तरह से स्लाइसिस में इसकी कटिंग कर लेनी है। इसका छिलका हम नहीं उतारेंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और बहुत ही नरम होती है, इसलिए इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 बड़े साइज़ का प्याज और साथ में मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब हरा लहसुन काट लिया है। सभी चीज़ों की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, प्याज जब इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तब 1 टीस्पून इसमें अदरक और 1 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। साथ ही इसमें टमाटर और सब्ज़ लहसुन ऐड कर देना है। सभी चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे और अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो इस सब्ज़ी में ना बहुत ही कम मसाले शामिल किए जाते हैं। सिर्फ़ इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया और आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक शामिल करेंगे। बस ये मसाले इसमें जाएँगे और इसके बाद थोड़ा-सा पानी डालना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इन कच्चे मसालों को हमने अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेनी है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी हम इसमें कटे हुए कद्दू डाल देंगे, यानी कि चटनी कद्दू हम इसमें डाल देंगे और अब हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम सब्ज़ी की तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ना, एक कच्ची स्मेल होती है सब्ज़ी में, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। इतना भूनना है कि ये जो चटनी कद्दू है ना, ये हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। ये देखिए, तो अब यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाए। तो मैंने बस यहाँ पर आधा ग्लास पानी लिया है। बस इतना ही पानी हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ही लो आंच पे पकाना है। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी हमारी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे मिक्स करके कवर लगा देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हो चुकी हैं 4 से 5 मिनट। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये चटनी कद्दू बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें बस थोड़ा-सा पानी रह चुका है जो कि हम इस तरह से खुला रख के इसको ड्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जब इसमें थोड़ा-सा पानी रह जाएगा ना, तब हमने इसमें 1 अदद नींबू का रस निचोड़ के इसमें डाल देना है। इसके साथ बहुत ही चटपटे करारे से ये चटनी कद्दू बन के तैयार होते हैं। साथ ही हम इसमें 1 तिहाई टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 तिहाई टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट में ऐड करनी है। और जो हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है ना, वो चाहे टिंडे हों, चटनी कद्दू हो, तो इस तरह की सब्जियों में ना काली मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है। तो काली मिर्च और बाकी सभी चीज़ें डालने के बाद हमने तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। और बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुट्ठी भर हरा धनिया डाल देंगे जो कि सब्जियों में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी और देखने में भी। तो यहाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चटनी कद्दू हमारे बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही हैं और यकीन माने खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। रोटी चपाती के साथ आप इसे खाएँ। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।